आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप जी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी उर्दू की किताब, पहली जमात की जो हमारी किताब है क्लास 1 की, उसका एक नया लेसन। तो चलिए सबसे पहले अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। हरी अप जी। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 8, जो कि है तंदुरुस्ती हजार नेमत। तंदुरुस्ती क्या चीज़ है? हम सेहतमंद रहते हैं, हमें डॉक्टर के पास जब जाना नहीं पड़ता, हम अपने सारे काम अपने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, हमें कहीं कोई तकलीफ़ नहीं होती, किसी किस्म की पेन नहीं होती, तो हम क्या है? तंदुरुस्त हैं। अब हम तंदुरुस्त हैं क्योंकि अल्लाह ताला हमें तंदुरुस्ती अता करते हैं। तो तंदुरुस्ती क्या हुई? अल्लाह ताला की नेमत हुई। तो तंदुरुस्ती हजार नेमत, यानी कि तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की हजार नेमत है हमारे लिए। अब हम पढ़ेंगे इसके अहम अल्फाज। पहला लफ्ज़ है तंदुरुस्त, जो मैंने अभी आपको बताया कि तंदुरुस्त होना क्या होता है। अब दूसरा लफ्ज़ है परेशान। परेशान यानी कि वो काम जो आप करते हैं अक्सर, कभी क्लास में शोर करते हैं, टीचर को परेशान करते हैं, कभी बाहर से कुछ लेकर खाकर मामा को परेशान करते हैं, क्योंकि मामा तो आपको डेली बेसिस पे लंच बॉक्स देती है ना। तो परेशान करना बहुत बुरी बात होती है। आगे आते हैं, तीसरा लफ्ज़ है बीमारी। बीमारी क्या है? यानी कि बुखार हो जाना, खांसी हो जाना, ये सब क्या है? बीमारियां हैं। नेक्स्ट वर्ड है बुखार। बुखार आपको पता है ना, जिसमें हमें गर्म हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा हाथ मुंह पे जब मामा हाथ लगाती हैं तो वो हैंड भी बर्न हो रहा होता है कि जिसको बहुत तेज़ बुखार है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म जिस्म हो रहा है, बुखार। लास्ट वर्ड है जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है हम सब के लिए, वो क्या है? वालिदैन। वालिदैन यानी कि मामा पापा, यानी कि हमारे पेरेंट्स। वालिदैन जो हैं हम सब के लिए अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। अब हम आते हैं लेसन की रीडिंग की तरफ। पहले पेज पर, पेज नंबर 44 पर हमारे पास क्या है? हम पढ़ते हैं ज़ैन स्कूल में पढ़ता है। इस लेसन में आपको दो दोस्तों के बारे में बताया जा रहा है, एक है ज़ैन और दूसरा है नासिर। ज़ैन स्कूल में पढ़ता है, वो 7 साल का बच्चा है। इसकी अम्मी जान रोज़ इसके लिए टिफ़िन तैयार करके देती हैं। ज़ैन एक अच्छा बच्चा है। अब आपको बताया जा रहा है ज़ैन के बारे में कि ज़ैन जो एक बहुत अच्छा बच्चा है, कुछ बाहर से लेके नहीं खाता, उसकी मामा उसे डेली टिफ़िन बना के देती हैं, लंच बॉक्स देती हैं। उसकी एज 7 साल है। वो अपने पेरेंट्स का कहना मानता है, अपने वालिदैन का कहना मानता है। आगे पढ़ते हैं, इसकी जमात के बहुत सारे बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद सड़क के किनारे खड़े ख्वांचा फरोशों से चीज़ें खरीद कर खाते हैं। आपके जैसे क्लास फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, स्कूल से छुट्टी के बाद ऐसे उसके फ्रेंड्स जो गली के कोनों पे, स्कूल्स के बाहर रेडी पे अंकल खड़े होते हैं ना, चीज़ें बेच रहे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ख्वांचा फरोश। ख्वांचा फरोशों से चीज़ें लेकर खाते थे। नासिर भी इन बच्चों में से एक है। अब जो ज़ैन का दोस्त है नासिर, वो भी उन गंदे बच्चों में से एक है जो ख्वांचा फरोशों से, रेडी वालों से चीज़ें लेके खाते थे। आज 2 रोज़ हो गए नासिर स्कूल नहीं आया। मास्टर साहब ने बताया कि वो बीमार है। अब 2 दिन से जब नासिर स्कूल नहीं आ रहा था, जो टीचर हैं उन्होंने बताया कि जी वो तो बीमार है। ज़ैन अपने दोस्त की बीमारी का सुन के परेशान हो गया। स्कूल से वापसी पर ज़ैन ने अपनी अम्मी जान को नासिर की बीमारी का बताया। ज़ैन इतना परेशान था कि जब वो स्कूल से वापस घर आया तो उसने अपनी मामा को बताया कि मामा मेरा ऐसे फ्रेंड है, वो बीमार है। ज़ैन अपनी अम्मी से अब क्या कहता है? अम्मी जान
क्या हम शाम को अब्बा जान के साथ नासिर को देखने जा सकते हैं? कि वो अपनी मामा से परमिशन ले रहा है ना कि बाबा शाम को आते हैं, तो क्या हम उनके साथ मेरे फ्रेंड के घर उसकी तबीयत का हाल पूछने जा सकते हैं? अम्मी जान ने कहा, क्यों नहीं बेटा, आपके अब्बा जान दफ्तर से आ जाएं तो चलेंगे। उसकी मामा ने कहा कि क्यों नहीं, हम ज़रूर जाएंगे जब तुम्हारे बाबा ऑफिस से आ जाएंगे तो। शाम को जैन अपनी वालिदैन के साथ नासिर की खैरियत मालूम करने इसके घर चला गया। अब जैसे ही शाम को उसके बाबा आए, वो अपने मामा और बाबा के साथ अपने फ्रेंड नासिर के घर गया उसकी तबीयत पता करने, जैसे आप भी अक्सर अपने फ्रेंड्स के। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ कि जब जैन नासिर के घर गया, अपने दोस्त के घर गया, तो वहां क्या हुआ। नासिर की अम्मी ने बताया कि बार बार मना करने के बाद भी नासिर फेरी वालों से चीज़ें खरीद के खाता रहा है। जो गली में आते हैं ना चीज़ें बेचने, फेरी वाले, खाता रहा है उनसे चीज़ लेके। इसी वजह से पेट की खराबी के साथ साथ नासिर को तेज बुखार भी हो गया है। अब देखें, मामा की बात नहीं मानी, मामा मना करती थी, फिर भी वो बाहर से चीज़ लेके खाता था, तो उसको तो तेज फीवर और बेली में पेन भी शुरू हो गया। बेली में पेन यानी कि पेट में दर्द हो गया, और फीवर मतलब तेज बुखार हो गया। अब जैन क्या कह रहा है, मेरी अम्मी कहती है कि बाजार से मिलने वाली खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठती हैं और इन पर गिर्द भी पड़ती है। गिर्द मतलब मिट्टी, जिन्हें खाकर हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए मैं घर से रोज अपना टिफिन लेकर जाता हूँ। जैन बताता है कि मेरी मामा तो मुझे मना करती हैं और वो अच्छा बच्चा है, वो अपनी मामा की बात भी मानता है, घर से लंच बॉक्स लेके जाता है, क्योंकि बाहर से जो चीज़ें मिलती हैं, आप देखते हैं ना अक्सर बाहर रेडियो पर जो खड़े होते हैं, चीज़ें हम उनसे ले भी लेते हैं, लेकिन उस पर कितनी मिट्टी पड़ रही होती है ना उड़ के हवा के साथ, और मक्खियाँ भी बैठ रही होती हैं, तो वो तो जर्म्स है ना, हमारे लिए खाना बहुत नुकसानदेह है। नासिर कहता है, मुझे भी अम्मी जान टिफिन तैयार करके देती हैं, मगर मैं स्कूल के बाहर से कुछ ना कुछ लेके खा लेता हूँ। जब लंच बॉक्स भी मामा ने दिया फिर भी लेके खा लिया, तो बीमार तो होना है ना। जैन ने कहा, इस तरह तो हम बीमार हो सकते हैं। नासिर ने क्या सीखा बीमार होने के बाद, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा कि घर की बनी हुई साफ सुथरी चीज़ें ही खाया करूं ताकि सेहतमंद रह सकूं। अब नासिर को सबक मिला, उसने क्या सीखा अपनी बीमारी से कि जी मैं बाहर की चीज़ें खाने से बीमार होता हूं, तो आइंदा मैं ख्याल रखूंगा ताकि मैं घर की बनी हुई चीज़ें खाऊं, बाहर का कुछ ना खाऊं और हमेशा सेहतमंद रह सकूं। जैन के वालिद कहते हैं, इस तरह स्कूल से छुट्टी भी ना होगी और दोस्तों से भी मिलते रहेंगे, कि जब आप बीमार नहीं होंगे, सेहतमंद रहेंगे, तो स्कूल से छुट्टी भी नहीं होगी और डेली आप अपने दोस्तों से भी मिला करेंगे। अब जैन कहता है, नासिर अल्लाह ताला आपको जल्द सेहतयाब करे। वो अपने दोस्त की सेहतयाबी के लिए दुआ करता है, जिस पर सब कहते हैं आमीन। जी तो बच्चों, आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की एक नेमत है और हमें उस नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। हमेशा अपने बड़ों की बात को मानते हुए गंदी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम बीमार हो सके। तो प्रॉमिस कीजिए, आइंदा आप सब गली में से ठेले वालों से चीज़ लेकर नहीं खाएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें, घर का बना हुआ खाना जो मम्मा लंच बॉक्स देंगी वो खाया करेंगे ताकि आप तंदुरुस्त रह सकें। उम्मीद करती हूँ ये लेसन आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेसन में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है और बड़ों का कहना मानना है। खुदा हाफिज़। बर वक्त पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।